अगली खबर पश्चिम बंगाल से आपको बताते हैं, जहां पर कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस उन राहत शिविरों में गए जहां पर हिंदू परिवार पलायन करके रह रहे हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी उसके बाद जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो मालदा शिफ्ट हो गए थे। मालदा में राहत शिविरों में उन्होंने ठिकाना लिया था ताकि वो सुरक्षित वहां पर रह पाएं, और ऐसे में राज्यपाल ने पीड़ितों से जाकर मुलाकात की, उनसे हालचाल जाना है। और इसके साथ साथ में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, उनकी टीम भी कल वहां पर राहत शिविरों में पहुंची, उनके साथ में मुलाकात की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद में दंगा पीड़ितों से राहत शिविरों में मुलाकात की। इस दौरान लोगों को ने अपना दर्द भी राज्यपाल से साझा किया कि कैसे उनको मजबूर किया गया कि वो अपने घर, अपने आशियाने छोड़कर इन राहत शिविरों में रहे जाकर। उनके घर में कैसे लूटपाट की गई, उनके दुकान मकानों को तहस नहस कर दिया गया, जबरन घर से बाहर निकाला गया, और साथ ही पुलिस कर्मियों पर, जो बंगाल पुलिस है उनकी कार्यप्रणाली पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं इससे पहले भी हिंदू समुदाय की तरफ से, और कहा गया कि अमानवीय व्यवहार पुलिस ने उनके साथ किया। तो देखिए, बेहद गंभीर आरोप पुलिस वालों के ऊपर भी यहाँ पर राहत शिविरों में रह रहे पलायन करके आए हिंदू परिवारों के द्वारा लगाए गए कि पुलिस ने अमानवीय व्यवहार उनके साथ में किया। इस बीच क्या कुछ कहना था राज्यपाल का, वो आप सुनिए। Yes, I met the family members who are in this camp. I had a detailed discussion with them, listened to their grievances, understood their feelings. They also told me what they want. Certainly, further action, effective action, proactive action will be taken. तो देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए मुर्शिदाबाद का जो इलाका है, वहां जिस तरीके की हिंसा हुई थी, हिंदू समुदाय को टारगेट किया गया था, उसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुलाकात करने के लिए गए पीड़ितों के साथ में, वहीं दूसरी तरफ एनसीडब्ल्यू की टीम और एनएचआरसी की टीम को भी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया, और एनसीडब्ल्यू की टीम ने कल महिलाओं के साथ में बैठकर उनके दर्द सुने और उनकी परेशानियां सुनी। तो महिला आयोग और साथ ही साथ मानवाधिकार आयोग की टीम वहां पर पहुंची है ताकि रिपोर्ट बनाई जा सके। हिंदू समुदाय के लोगों पर कैसे वहां अत्याचार किया गया था, महिलाओं के साथ क्या छेड़छाड़ भी की गई थी, इन तमाम बातों की जांच और उसके बाद रिपोर्ट बनाने का जिम्मा दोनों टीमों ने उठाया है और जाकर मुलाकात की है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी फिलहाल हर तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है, कोर्ट के आदेश आए, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा पूरे मामले में। दूसरी तरफ एनएचआरसी की टीम, राज्यपाल का वहां पर जाना और एनसीडब्ल्यू की टीम पर वहां पर भी जाना लगातार ममता बनर्जी के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने वहां के हालात को बयां करते हुए। आए दिन मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से जुड़े हुए बड़े अपडेट सामने आ रहा है, हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आ रहा है। एक और जो खुलासा हुआ है वो ये कि हिंदू परिवारों को चिन्हित किया गया था, उनके घर के बाहर स्याही से निशान बनाए गए थे। यानी सोचिए, पहले से हिंसा की तैयारी थी। ये पूरी पटकथा जो है, स्क्रिप्ट है, वो पहले लिखी गई थी, क्योंकि तमाम जो हिंदू घर थे उनके बाहर स्याही के निशान लगाए गए थे, और जब हिंसा को अंजाम दिया गया तो चुन चुनकर उन्हीं घरों को टारगेट किया गया जिसके बाहर स्याही थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार कौन हिंदू परिवारों को वहां से बाहर निकालने के लिए साजिश रच रहा है, क्योंकि एक बड़ी लंबी सुनियोजित साजिश के तहत ये स्याही लगाई गई, ये सब कुछ किया गया, यही कहा जा रहा है। और वक्त के नाम पर जो हिंसा फैलाई जा रही है वो गलत है। और चलिए आपको दिखा देते हैं इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। काटेगा हम लोग का, ऐसे खून लगाएगा, इसीलिए ये सब निशाना दिया है। तुम्हारा इज्जत दीजिए, नाला तुम्हारे स्वामी छला के बचाएंगे नहीं। कुछ नहीं चाहते, कम चाहते तो कर दीजिए। घरों के बाहर स्याही के निशान हैं। एक दो नहीं, इस इलाके में कई ऐसे घर हैं जिनके बाहर ये निशान मौजूद हैं। ये धुलियान का घोषपारा का इलाका है। इस निशान के खास मायने हैं। जिन घरों के बाहर ये निशान लगाए गए, उन्हीं घरों को उपद्रवियों ने टारगेट पर लिया। धुलियान में हम मौजूद हैं। धुलियान का ये घोषपाड़ा है, घोष मोहल्ला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो घर के बाहर जो है वो आपको ये इंक जैसे निशान नजर आएंगे। ये देखिए, यहाँ पे तमाम जो घर हैं इनके पास आपको इसी तरीके से देखिए जो इंक है वो नजर आएंगे। और ये इंक आखिर क्यों डाले गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इधर भी देखिए, सामने भी आपको इंक नजर आएगा। दूसरी तरफ यहाँ भी जो है वो इंक डाला हुआ है। इस इंक के पीछे का राज क्या है, ये पुलिस जो है उसको जांच करनी चाहिए कि आखिर ये इंक क्यों डाला है। लेकिन अगर आप देखेंगे और समझेंगे इस इंक को, तो एक तरीके से यहाँ पर निशानियां बनाई गई हैं इन घरों के ऊपर, और ये वही घर हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है, इन पे इंक के निशान हैं, इन घरों के ऊपर अटैक हुआ है। तो क्या चिन्हित करके, टारगेट करके इन घरों को अटैक किया गया था, बड़ा सवाल है। आपके घर में भी तोड़फोड़ किया गया था? किया है। आपके घर में भी हुआ है? क्या है। तो ये जो निशान है ये किस लिए दिया गया? पता नहीं है कैसे किया है, कौन किया है, हम लोगों को पता नहीं है।
लेकिन हम लोगों का ऊपर बहुत अटैक हुआ है, बहुत हमला हुआ है। हम लोग किसी तरह अपना जान बचाया है, बचा के है हम लोग, लेकिन हम लोग सेफ्टी नहीं है। जिन घरों पर ये निशान मौजूद हैं, वो हिंदुओं के हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि हिंसा के पहले यहाँ कोई निशान मौजूद नहीं था और जब हिंसा भड़की तो उन्हीं घरों को टारगेट किया गया जहाँ ये निशान मौजूद थे। एक घर है और यहाँ पे देखिए इंक के निशान हैं। और अब घर के अंदर अगर आप आएंगे तो देखिए किस तरीके से ये देखिए यहाँ पे इसको तोड़ दिया गया है। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आएंगे अगर आप तो यहाँ इनकी दुकान थी। ये देखिए दुकान के अंदर, घर में इन्होंने दुकान बना के रखा था। ये देखिए ये पूरा खाली कर दिया गया, लूट लिया गया यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे, और ये दुकान के अगर अंदर आप आएंगे तो ये देखिए ये दुकान में कुछ नहीं बचा है। ये देखिए ये पूरा लूटपाट कर लिया गया। अगली खबर पश्चिम बंगाल से आपको बताते हैं, जहां पर कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस उन राहत शिविरों में गए जहां पर हिंदू परिवार पलायन करके रह रहे हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी उसके बाद जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो मालदा शिफ्ट हो गए थे। मालदा में राहत शिविरों में उन्होंने ठिकाना लिया था ताकि वो सुरक्षित वहां पर रह पाएं और ऐसे में राज्यपाल ने पीड़ितों से जाकर मुलाकात की, उनसे हालचाल जाना है। और इसके साथ साथ में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, उनकी टीम भी कल वहां पर राहत शिविरों में पहुंची, उनके साथ में मुलाकात की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद में दंगा पीड़ितों से राहत शिविरों में मुलाकात की। इस दौरान लोगों को ने अपना दर्द भी राज्यपाल से साझा किया कि कैसे उनको मजबूर किया गया कि वो अपने घर, अपने आशियाने छोड़कर इन राहत शिविरों में रहे जाकर। उनके घर में कैसे लूटपाट की गई, उनके दुकान मकानों को तहस नहस कर दिया गया, जबरन घर से बाहर निकाला गया और साथ ही पुलिस कर्मियों पर, जो बंगाल पुलिस है, उनकी कार्यप्रणाली पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं इससे पहले भी हिंदू समुदाय की तरफ से, और कहा गया कि अमानवीय व्यवहार पुलिस ने उनके साथ किया। तो देखिए बेहद गंभीर आरोप पुलिस वालों के ऊपर भी यहाँ पर राहत शिविरों में रह रहे, पलायन करके आए हिंदू परिवारों के द्वारा लगाए गए कि पुलिस ने अमानवीय व्यवहार उनके साथ में किया। इस बीच क्या कुछ कहना था राज्यपाल का, वो आप सुनिए। Yes, I met the family members who are in this camp. I had a detailed discussion with them, listened to their grievances, understood their feelings. They also told me what they want. Certainly, further action, effective action, proactive action will be taken. तो देखिए बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए मुर्शिदाबाद का जो इलाका है, वहां जिस तरीके की हिंसा हुई थी, हिंदू समुदाय को टारगेट किया गया था, उसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुलाकात करने के लिए गए पीड़ितों के साथ में, वहीं दूसरी तरफ एनसीडब्ल्यू की टीम और एनएचआरसी की टीम को भी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया। और एनसीडब्ल्यू की टीम ने कल महिलाओं के साथ में बैठकर उनके दर्द सुने और उनकी परेशानियां सुनी। तो महिला आयोग और साथ ही साथ मानवाधिकार आयोग की टीम वहां पर पहुंची है ताकि रिपोर्ट बनाई जा सके। हिंदू समुदाय के लोगों पर कैसे वहां अत्याचार किया गया था, महिलाओं के साथ क्या छेड़छाड़ भी की गई थी, इन तमाम बातों की जांच और उसके बाद रिपोर्ट बनाने का जिम्मा दोनों टीमों ने उठाया है और जाकर मुलाकात की है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी फिलहाल हर तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है, कोर्ट के आदेश आए, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा पूरे मामले में। दूसरी तरफ एनएचआरसी की टीम, राज्यपाल का वहां पर जाना और एनसीडब्ल्यू की टीम पर वहां पर भी जाना लगातार ममता बनर्जी के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और ये तीन तस्वीरें आपके सामने वहां के हालात को बयां करते हुए। आए दिन मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से जुड़े हुए बड़े अपडेट सामने आ रहा है, हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आ रहा है। एक और जो खुलासा हुआ है वो ये कि हिंदू परिवारों को चिन्हित किया गया था, उनके घर के बाहर स्याही से निशान बनाए गए थे। यानी सोचिए पहले से हिंसा की तैयारी थी, ये पूरी पटकथा जो है, स्क्रिप्ट है, वो पहले लिखी गई थी, क्योंकि तमाम जो हिंदू घर थे उनके बाहर स्याही के निशान लगाए गए थे और जब हिंसा को अंजाम दिया गया तो चुन चुनकर उन्हीं घरों को टारगेट किया गया जिसके बाहर स्याही थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार कौन हिंदू परिवारों को वहां से बाहर निकालने के लिए साजिश रच रहा है, क्योंकि एक बड़ी लंबी सुनियोजित साजिश के तहत ये स्याही लगाई गई, ये सब कुछ किया गया, यही कहा जा रहा है। और वक्त के नाम पर जो हिंसा फैलाई जा रही है वो गलत है। और चलिए आपको दिखा देते हैं इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। काटेगा हम लोग का, ऐसे खून लगाएगा, इसीलिए ये सब निशाना दिया है। तुम्हारा इज्जत दीजिए, नाला तुम्हारे स्वामी छला के बचाएंगे नहीं। मोदी साहब को कुछ नहीं चाहते, कम चाहते तो कम दीजिए। घरों के बाहर स्याही के निशान हैं। एक दो नहीं, इस इलाके में कई ऐसे घर हैं जिनके बाहर ये निशान मौजूद हैं। ये धुलियान का घोषपारा का इलाका है। इस निशान के खास मायने हैं। जिन घरों के बाहर ये निशान लगाए गए, उन्हीं घरों को उपद्रवियों ने टारगेट पर लिया। धुलियान में हम मौजूद हैं। धुलियान का ये घोषपाड़ा है, घोष मोहल्ला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो घर के बाहर जो है
वो आपको ये इंक जैसे निशान नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पे तमाम जो घर हैं इनके पास आपको इसी तरीके से देखिए जो इंक है वो नजर आएंगे। और ये इंक आखिर क्यों डाले गए हैं ये एक बड़ा सवाल है। इधर भी देखिए, सामने भी आपको इंक नजर आएगा, दूसरी तरफ यहाँ भी जो है वो इंक डाला हुआ है। इस इंक के पीछे का राज क्या है ये पुलिस जो है उसको जांच करनी चाहिए कि आखिर ये इंक क्यों डाला है। लेकिन अगर आप देखेंगे और समझेंगे इस इंक को तो एक तरीके से यहाँ पर निशानियां बनाई गई हैं इन घरों के ऊपर, और ये वही घर हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है, इन पे इंक के निशान हैं, इन घरों के ऊपर अटैक हुआ है। तो क्या चिन्हित करके, टारगेट करके इन घरों को अटैक किया गया था, बड़ा सवाल है। आपके घर में भी तोड़फोड़ किया गया था, पत्थर किया है, आपके घर में भी हुआ है क्या है। तो ये जो निशान है ये किस लिए दिया गया? पता नहीं है कैसे किया है, कौन किया है, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन हम लोगों का ऊपर बहुत अटैक हुआ है, बहुत हमला हुआ है। हम लोग किसी तरह अपना जान बचाया है, बचा के है हम लोग, लेकिन हम लोग सेफ्टी नहीं है। जिन घरों पर ये निशान मौजूद हैं वो हिंदुओं के हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि हिंसा के पहले यहाँ कोई निशान मौजूद नहीं था और जब हिंसा भड़की तो उन्हीं घरों को टारगेट किया गया जहाँ ये निशान मौजूद थे। एक घर है और यहाँ पे देखिए इंक के निशान हैं। और अब घर के अंदर अगर आप आएंगे तो देखिए किस तरीके से ये देखिए यहाँ पे इसको तोड़ दिया गया है। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आएंगे अगर आप तो यहाँ इनकी दुकान थी। ये देखिए दुकान के अंदर, घर में इन्होंने दुकान बना के रखा था। ये देखिए ये पूरा खाली कर दिया गया, लूट लिया गया यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे, और ये दुकान के अगर अंदर आप आएंगे तो ये देखिए ये दुकान में कुछ नहीं बचा है। ये देखिए ये पूरा लूटपाट कर लिया गया।